आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। चिंगारी चाहे नफरत की हो या साजिश की, जो भी उसके चपेट में आता है वो झुलस जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा, मऊगंज, शाहपुर के कटरा गांव में जिस तरीके से पुलिस फोर्स को घेर कर उनको मारा गया, जिसमें एक एएसआई राजपति गौतम भी शहीद हो गए और कई पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके साथ साथ महिला एसडीओपी अंकिता, एएसआई आरती को बंधक बना लिया गया। उसके बाद जब पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची तो उन्हें छुड़वाया गया। आखिर इस तरह की चिंगारी कैसे सुलगी और आदिवासी समुदाय आखिर इतना आक्रोशित कैसे हो गया, इसकी दास्तान बताने से पहले 2 महीने पहले की उस घटना की तरफ जाना होगा जिसने आदिवासी समुदाय को आक्रोशित कर दिया। मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। तो मऊगंज के इसी कटरा गांव में अशोक कोल की दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन परिवार चीख चीख कर बोल रहा था कि सन्नी द्विवेदी ने उसकी हत्या किया है, जानबूझकर दुर्घटना किया, जिससे उनके परिवार के अशोक कोल की मौत हो गई। पुलिस ने जांच किया और सन्नी द्विवेदी को क्लीन चिट दे दिया, लेकिन परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं था और वो मौके की तलाश कर रहा था। और ये चिंगारी जो सुलग रही थी, आखिरकार इसने विस्फोट कर दिया और सन्नी द्विवेदी को परिवार से जुड़े हुए लोग कैद कर लिए, उन्होंने उसकी पिटाई किया। इसी बीच मऊगंज एसपी रफना ठाकुर को यह जानकारी मिली कि सन्नी द्विवेदी को आदिवासी परिवार कैद कर लिया है। ऐसे में उन्होंने पुलिस टीम भेजा और उसके बाद जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने सन्नी द्विवेदी को तो छुड़ाया, लेकिन इतनी पिटाई उसकी हुई थी कि उसकी मौत हो गई। और बौखलाए आदिवासी परिवार ने पुलिस को ही घेर लिया और पत्थर से, डंडे से मारकर वो पुलिस की ही पिटाई करने लगे, जिसमें एएसआई रामचरण गौतम की मौके पर ही मौत हो गई। और पुलिस को घेर कर जिस तरीके से मारा जा रहा था उसमें कई पुलिस वालों को गंभीर चोट आई। और इसके साथ साथ एसडीओपी अंकिता, एएसआई आरती ने भी अपने को बंद कर लिया। कहा तो यह भी जाता है कि उनको भी कैद कर लिया गया था। फिर पुलिस टीम जब आई तो उनको वहां से छुड़वाया गया। घटना काफी गंभीर थी। जब खुद पुलिस असुरक्षित हो गई तो फिर बाकी लोगों की सुरक्षा की बात भी कैसे की जा सकती है। आदिवासी समुदाय में अचानक इतना आक्रोश कैसे आ गया कि उन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया और उसके बाद सन्नी द्विवेदी नाम के एक युवक की हत्या कर दी। उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। तो इस तरह का आक्रोश जो अचानक एक बड़े विस्फोट की तरफ लेके जाता है, इसकी चिंगारी धीरे धीरे सुलगती है। और उसके बाद खुद आईजी रीवा साकेत पांडे मौके पर पहुंच गए। घटना पर नियंत्रण तो कर लिया गया है। धारा 163 बीएनएस की धारा 163 लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और इस घटना की हर चीजों पर नजर रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आदिवासी युवक की दुर्घटना में मौत हुई थी, पुलिस जांच कर रही थी और परिवार यह मानने को तैयार नहीं था कि यह दुर्घटना है। और ये झुलसती हुई चिंगारी एक खौफनाक आग में तब्दील हो गई। और उसके बाद जो मंजर था, इसने किसी ने कभी ये सोचा नहीं था। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एमपी शांति का टापू है, यहां पर माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह का असंतोष जिसमें किसी पक्ष को लगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और बार बार उन्हें दबाया जा रहा है और ये चिंगारी सुलगकर एक बड़ी ज्वालामुखी में तब्दील हो जाए, तो ये देखने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे जो वजह है, उस वजह में क्या वाकई में ऐसी कोई चीज है जिसमें किसी को ऐसा लगता है कि उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। फिलहाल इस घटना से लोग सकते में आ गए हैं कि कटरा गांव में जिस तरह से आदिवासी परिवार पुलिस पर हमला कर देता है और उसमें कई कर्मचारी घायल हो जाते हैं, और इधर एएसआई रामचरण गौतम का पार्थिव शरीर जब सतना लेकर आया गया तो वहां पर गम का पहाड़ टूट गया और पूरे गांव में शोक का माहौल था। और परिवार रोता रोता चीख रहा था कि कर्तव्यनिष्ठ उनका जो परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, गांव से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि उनका जवान शहीद हो गया। तो इस तरह की घटना जिसमें खुद पुलिस वाले असुरक्षित हो गए, ये बताता है कि पुलिस से जुड़े हुए लोगों पर अगर हमला हो रहा है तो फिर सुरक्षित कौन है। और इस तरह की घटना ने जिस तरह का एक माहौल बनाया है, उस खौफ के माहौल में कहा जा सकता है कि ये तूफान जो इस तरीके से गुजरा और अभी भी चप्पे चप्पे पर वहां पुलिस मौजूद है और सारी चीजों पर नजर रखी हुई है, उस घटना के बाद से वहां सन्नाटा खिंचा हुआ है और पुलिस अब उन लोगों को ढूंढ रही है जो इस घटना में शामिल रहे हैं। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है
और खुद आईजी साकेत पांडे ने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया और कई चीजों से वो बचते दिखाई दिए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर इस घटना में कहां गलती हुई, चूक कहां हुई और आखिर आदिवासी समुदाय इतना आक्रोशित क्यों हो गया, उन्होंने कुछ सवालों का तो जवाब दिया लेकिन बहुत सारे सवालों से वो बचते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा ये मौका दुख का है, चीजों पर नियंत्रण करने का है और क्या घटना घटी है, क्या चीजें हुई हैं, इसका आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, कुछ की गिरफ्तारी हुई है, कुछ को ढूंढा जा रहा है और फिलहाल वहां पर माहौल नियंत्रित कर लिया गया है। जो घटना हुई है कटरा गांव में, तो प्रथम दृष्टया इसमें क्या निकल के सामने आया हो, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो भी घटना हुई बहुत ही दुखद हुई। एक परिवार का एक जवान लड़का चला गया है और हमारे विभाग का एक एएसआई, हम दोनों को अपूर्णीय क्षति हुई है। निश्चित तौर पे अपराध पंजीबद्ध हो रहा है, कुछ मामले में हो गया है और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सर, इसमें अभी कितने आरोपी चिन्हित किए गए हैं? देखिए, ये काफी भीड़ का विषय था। 147, 48, 49 लगेगा। इसमें काफी आरोपी थे, कुछ मुख्य हैं जिनको हमने चिन्हित कर लिया है, कुछ हमारे कब्जे में भी हैं, हिरासत में भी आ गए हैं और कुछ के लिए हमारी पार्टियां गई हैं। 4-5 पार्टियां हमारी लगी हुई हैं। कल रात से लोग भगे हैं लेकिन हम बहुत जल्दी उनको पुलिस के कब्जे में। सर, अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है तो क्या यह तालिबान बन चुका है? ये कहना बिल्कुल गलत है। कभी कभी आवेश विद्वेष में कुछ घटनाएं हो जाती हैं और आप जानते हैं भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती, क्राउड की कोई साइकोलॉजी नहीं होती। कोई एक हल्ला करेगा तो सब हल्ला करेंगे, एक पत्थर मारेगा तो सब मारेगा। और ये कहना कि तालिबान है बिल्कुल ही गलत है। हम सब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और करेंगे, आप देखेंगे। पुलिस की चूक कहाँ हो गई सर? सर, इसमें पुलिस से कहाँ चूक हो गई? उन्होंने बंधक बना दिया, इतना मजाल अपराधियों का। देखिए, आपके जो सवाल हैं उसका जवाब मैं आपको विस्तृत रूप से दे दूंगा, लेकिन अभी हमारे जो स्थिति है आप देख रहे हैं। अभी पहले हमें फ्यूनरल करना है, एक जवान लड़के का डेथ हुई है। आप लोग देखते हैं, मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ, फिर मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं। कितने अधिकारी इसमें घायल हुए हैं और अभी स्थिति कैसी हुई? भैया को बता दूं, लगभग 6 आरोपी हमारे कब्जे में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ के और नाम के खुलासा हुए हैं जिसको हम आपके सामने आपके सामने हम ओपन नहीं कर सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं, कितने कर्मचारियों को चोट लगी? हमारे एक एएसआई का निधन हुआ है, बाकी 5 कर्मचारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को चोट लगी है और एक हमारे तहसीलदार महोदय, उनको हेड इंजरी आई है। दोनों लोग, सभी का इस समय इलाज चल रहा है और अभी की स्थिति में ये था खतरे से बाहर। तो मध्य प्रदेश के मऊगंज के शाहपुर कटरा गांव में जिस तरीके से घटना घटी है, इसने प्रदेश में भूचाल मचा के रख दिया और यह भी बताया कि अगर एक परिवार, एक समुदाय अगर आक्रोशित हो जाए तो फिर वो किसी को नहीं देखता है। किसी घटना को सुधारा जा सकता है, लेकिन उसमें अगर किसी की मौत हो गई तो उसे जिंदगी नहीं दी जा सकती। और जिस तरीके से एएसआई राजपति गौतम, सन्नी द्विवेदी की मौत हुई और 2 महीने पहले आदिवासी परिवार से जुड़े हुए जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, उस पर पुलिस की जांच पर तो उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन आखिर आदिवासी परिवार अचानक इतना आक्रोशित क्यों हो गया? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि उनके परिवार के युवक की हत्या हुई है और पुलिस की जो जांच है उससे वो संतुष्ट नहीं है और सुलगती हुई चिंगारी एक इतनी बड़ी ज्वालामुखी में तब्दील हो गई जिसने पुलिस को भी सुलगा दिया और सुरक्षा पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया। फिलहाल इस घटना पर पुलिस नियंत्रण तो कर ली है, लेकिन ये घटना ये बताती है कि किसी की भी मौत हो उसे जिंदगी नहीं दी जा सकती और ऐसे में हर जांच को गंभीरता से देखने की जरूरत है, वरना सुलगती हुई चिंगारी चीजों को वहां तक पहुंचा देगी। उस ज्वालामुखी के विस्फोट के चपेट में कई लोग आ सकते हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।